हमने मना किया था, हमें कुछ नहीं चाहिए, उन्हीं को सब कुछ चाहिए। ये सब गेम इतना लंबा नहीं चलना चाहिए था। पता नहीं कितने लोगों को इन्वॉल्व करा गया, झूठे झूठे इल्जाम भी लगाए गए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। कहाँ हो मेरी ऑडियंस, कहाँ छुपी बैठी हो? अच्छा, मैं कल का दिन छुट्टी कर ली, किसी ने मुझे मिस ही नहीं किया, लेकिन मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया, क्योंकि आप लोग हो तो मैं हूँ। ये मैं हमेशा लास्ट में बोलती हूँ, लेकिन आज मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया। तो आप लोगों का होना बहुत ज़रूरी है कमेंट सेक्शन में या फिर मेरे साथ इंस्टा पे। तो चलिए जी, बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की। और आज का टॉपिक कुछ खास होने वाला है, ऐसा मैं नहीं कहती हूँ, ऐसा आप लोग बताएंगे, क्योंकि आप लोगों के कमेंट सेक्शन में पढ़कर ही मुझे पता लगेगा आज का टॉपिक खास था। आज मैं आप लोगों के साथ कुछ बातें शेयर करना चाहती हूँ कि झूठी जो गुमसुम है, रोने धोने के उसके एपिसोड आ रहे हैं, जहाँ फिर उसके कुछ व्यूअर्स कम हो गए हैं, सब्सक्राइबर कम हो गए हैं, ये वजह थी। जहाँ फिर उसके पीछे वजह कुछ और रही है, उसके पीछे वजह कुछ और ही रही है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जेलसी 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 जेलसी, चाहे किसी से भी हो, किसी चीज़ को लेकर हो, किसी कपड़े को लेकर हो, ज़मीन जायदाद से हो, प्रॉपर्टी से हो। जी हाँ, अब आप लोग समझ ही गए हैं। तो यहाँ पर सीन कुछ ऐसा ही है, प्रॉपर्टी को लेकर ही है। वो झूठी ने आज क्लियर कर ही दिया, लेकिन उसमें जेलसी है, जहाँ फिर वो अपना हक जता रही हैं। ऐसा कुछ अभी से नहीं, लास्ट 3 मंथ से चल रहा है। जबकि आप लोगों को पता, गुलाब चंद ने बोल दिया था कि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो गई है, तो उसको कितना रोना आ गया था, है ना, कि भाई अब हमारा वहाँ पर कुछ नहीं। क्योंकि गुलाब सिंह जो दिखता है वैसा है नहीं। मैं कहती रहती हूँ, जो दिखता है वो ही बिकता है, लेकिन वैसा है नहीं। ये हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के कुछ और हैं। जैसा कि आप लोगों के सामने ही रिसेंट अभी इन लोगों के एपिसोड आए हैं, कैसे लेना 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 लेना, है ना। और कमेंट सेक्शन में मेरे को, जब मेरे साथ कल ही शेयर हो गया था, स्क्रीनशॉट लेकर किसी ने मुझे भेजा, तो मैंने पहले सोचा था चलो मैं एपिसोड बनाती हूँ, फिर मैंने कहा नहीं यार, अपना भी इतना काम है ना, अपने उस काम की ओर ध्यान दो। अपनी प्यारी प्यारी ऑडियंस को हम लोग एक अच्छा सा एपिसोड बनाकर दिखाएंगे और बताएंगे कि असली चेहरे क्या हैं। तो इन असली चेहरों के पीछे कहानी कुछ और ही निकली। तो जहाँ पर अब झूठियंका जो है वो आना चाहती है, नो डाउट, आप दूर दराज कहीं देश विदेश में भी क्यों ना हो, लेकिन आप लोगों को हमेशा अपनी, कहते हैं ना, जड़ें जहाँ हो वहाँ की याद आती ही रहेगी। तो झूठियंका भी यही चाहती है। उसका ये आज से नहीं, स्टार्टिंग से यही दिल था कि मैं एक छोटा सा, चाहे घर हो, एक लैंड जो है जहाँ मैं रहती रही हूँ, वहाँ मेरा अपना घर हो, मेरा रैन बसेरा हो, है ना। लेकिन फिर इनको वहाँ पर जाना पड़ गया, है ना। तो कभी यहाँ कभी वहाँ रैन बसेरा, वही सब बंजारों की तरह, कभी इधर से कभी उधर इन लोगों को जाना पड़ गया। कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, देखो जहाँ रोटी है वहाँ तो जाना पड़ेगा ही, है ना। तो ऐसा ही ये लोग जाते हुए नज़र आए हैं, अपनी कभी जॉब को लेकर, है ना, जहाँ फिर कभी कैसे भी घूमना फिरना तो है ही। अभी देखो, इसके मुंह से भी एक ये बात निकल गई कि हड़बड़ाहट में इन लोगों ने वहाँ पर अपना क्या क्या सामान छूट गया, और हड़बड़ाहट में इन लोगों को वहाँ से जाना पड़ा। ऐसा क्यों, क्या हुआ था ऐसा वहाँ पर? तो बातें तो आप लोगों के सामने ही है कि हड़बड़ाहट किस चीज़ की थी, जहाँ पर आपको 1 मंथ रुकना था, लेकिन ये हड़बड़ाहट जो हुई थी, ये मोटू की वजह से हुई थी। मैंने खुद, मैं आपको क्या बताऊँ, मेरे पास तो इंस्टा पर जो मैसेज आते हैं, स्क्रीनशॉट आते हैं, लेकिन अभी मैंने खुद ही ना 1-2 शॉर्ट वीडियो जो हैं, मैंने अपने किसी प्यारे भाई बंधु के पास, बहन के पास मैंने शेयर करी, जहाँ पर भी यही रोना था। शॉर्ट वीडियो के थ्रू एडवोकेट के बारे में, काफ़ी अच्छे माने जाने माने एडवोकेट हैं, जो कि ये बताते हुए नज़र आ रहे थे कि इतनी पॉलिटिक्स खेली जा रही है आदमियों की, मतलब और से नहीं, औरतों की ओर से आदमियों के लिए, क्योंकि उनके पास कोई राइट ही नहीं, सारे राइट जो हैं लेडीज़ के पास ही हैं। तो अब मुझे पता लगा कि मोटू बिटिया ने यही चीज़ बोली थी, मैं हमेशा औरतों की सपोर्ट में खड़ा हूँ। भाई अब तेरे को खड़ा ही होना पड़ेगा, जब राइट ही नहीं, सारे राइट ही औरतें लेकर बैठी हुई हैं।
यहाँ पर राइट तो ये भी है कि औरत आफ्टर मतलब कि बिफोर डिवोर्स अगर लिव इन में भी रहती है तो जो उसका पति जो है उसको खर्चा देगा, है ना। अच्छा जी, अगर औरत जो है अभी तक शादी नहीं हुई है लेकिन डाइवोर्स हो गया तो भी पति खर्चा ही देगा। बहुत सारी बातें चीज़ें थी, खैर उसमें मैं यहाँ पर आप लोगों को बताकर बोर नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी का जो मसला था वो यही मसला है कि जुटियंका आना चाहती है ना। और जुटियंका को जो है कि एक किसी ने कमेंट किया, तुम इतना धीरे धीरे क्यों बोलती हो, इतना खुसफुसा कर क्यों बोलती हो, क्या हम तुम्हारे नौकर लगे हैं जो ध्यान से तुम्हारी बातें सुने। बहन तू हेडफोन लगा ले, है ना, अगर तुम्हें इतनी प्यार से उसकी बातें सुननी है। अब वो तो धीरे धीरे बोलेगी, वो तो सस्पेंस क्रिएट करेगी, ऊंचा बोलेगी कि हिंदी में बोलेगी, तो फिर आप लोगों को पता है आस पास उसकी जो है हाउस हेल्प जो है वो घूमती ही रहती है, उसके कान भी उधर ही रहते हैं, ये क्या बातें करती है, खुसफुस करती रहती है। और वो भी इतनी उत्सुक होती है ना देखने के लिए कि ये क्या और किससे बातें करती है ना। इसको बातें करने से क्या फ़ायदा होता है वो बेचारी को आज तक नहीं पता लगा। चलिए, जुटियंका के मैटर को अब ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए अभी और भी तो है उनके ऊपर बात कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि अब गुलाब चंद की ओर मैं पोस्ट शेयर करी थी, मैंने, आप लोगों ने नहीं देखी तो देखिए, लाइक करिए, सिर्फ उसको रीड मत करिए, लाइक करिए और कमेंट जरूर करें। देखिए आप लोग अपने चैनल को ये जब भी ग्रो होगा ना, ये वीडियो जब भी चलेंगी जब आप लोग कमेंट करोगे। देखो ये चीज़ें ना हमें मोटू नहीं बताई हैं कि देखो कमेंट करने बहुत ज़रूरी होते हैं, लाइक भी बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि आप लोग लाइक करते हो तो यूनिवर्स आपको लाइक करता है ना। आप हमें लाइक करो, यूनिवर्स आपको लाइक करेगा। और दूसरी बात, एक मोटिवेशन भी मिलती है ना कि हाँ भाई मुझे आप लोगों के लिए एपिसोड बनाना है ना। एक फैमिली होती है, तो मोटू ने बड़े प्यार से समझाया था जुटियंका को और जुटियंका ने वो बात मानी और जुटियंका के साथ हमने भी मानी। लेकिन वो अपने व्यूअर्स को इतनी तवज्जो शायद वो नहीं देते हैं, लेकिन हम लोग जो है ना दिलो जान से आप लोगों को चाहते हैं, आप हमारे दिल के बहुत ही करीब हो, क्योंकि आप लोग हो तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। तो बढ़ते हैं गुलाब चंद की ओर बात कर लेते हैं। गुलाब चंद ने इतनी अच्छी स्क्रिप्ट लिखने की कोशिश करी, वो फेल हो गई। पोस्ट मैंने अभी बोला ना, मैंने शेयर करी थी क्या क्या दिया जाता है हमारे यहाँ पर नोमानी कास्ती को, यानी कि यही जो अभी थी ना निर्जला एकादशी को, है ना, हिंदी और वहाँ पर ये थोड़ा पंजाबी में वर्ड अलग अलग हैं। तो यही वो बात थी। तो यहाँ पर किसी को रिप्लाई देते हुए फर्नीचर के बारे में उसने बता दिया कि उसने बोला कि तुम लोग अपनी बहन बेटियों को तो हमने देखा ही नहीं कभी आप लोग ये सब चीज़ें देते हुए, है ना, आप लोगों को। तो उसने बोला ये सोफ़ा कम बेड और ये मैंने क्या कहते हैं डाइनिंग टेबल, वॉशिंग मशीन, ये सब चीज़ें, गाड़ी का भी नाम लिया गया। अच्छा, मैं फिर सोच में पड़ गई, मैं हैरान हो गई। मैंने कहा ये कमेंट मेरे पास आया, स्क्रीनशॉट आया था मेरे पास। मैंने सोचा ये तो फर्नीचर की बात हो रही है, इसके लिए तो इन्होंने बोला था कि ये डॉरी लिया हमसे, दहेज लिया इन्होंने हमसे, है ना। लेकिन जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि शादी के 5-6 महीने बाद ये जो चीज़ें बनाई गई थी घर के लिए, ये तो हस्बैंड वाइफ की आपसी ट्यूनिंग थी, है ना, आपसी अंडरस्टैंडिंग थी कि हमें अपने घर के लिए ये सजाना है, हमें ये लेना है, वो लेना है। क्योंकि 9th मंथ प्रेगनेंसी आप लोगों को पता ही है, सारी स्टोरी आप लोगों ने देखी ही है ना। पुत्तन खुशी खुशी अपने घर को सजा रही थी और वाकई में वो खुश भी थी, है ना। तो ये जो फर्नीचर था पुत्तन ने लिया था, तो आपसे ही अंडरस्टैंडिंग से, अच्छा, चेक काटते हुए भी हमने पुत्तन को देखा था कि नहीं देखा था, है ना। तो यही वो बात है कि वो तो बहन ने खुद ही लिया था, ओके जी। तो उसके बाद रही गाड़ी की बात। अभी देखो बहन प्रेग्नेंट है, प्रेगनेंसी में तो गाड़ी चाहिए थी, रात कभी इमरजेंसी पड़ जाती है। दोनों हस्बैंड वाइफ ने आपसी प्रेम प्यार था उस समय, ठीक है, आपसी सोच समझ से दोनों ने वो गाड़ी ले ली। ये चीज़ें थी, जानी कि बहन ने, अगर कहते हैं नन्नू ने कुछ नहीं लिया, नन्नू ने कुछ नहीं दिया, आज तक नन्नू ने कोई काम ही नहीं किया, नन्नू नल्ला निकला, ठीक है, मान लिया, लेकिन वो सारा सामान तो बहन ने खरीदा था। भाई तूने क्या दिया, तू अपनी बात कर, है ना, तू अपनी बात कर, तुमने क्या दिया। चलो तुमने कुछ नहीं दिया, कम से कम अपने व्यूअर्स को ऐसे एटलीस्ट रिप्लाई तो मत दो, क्या ज़रूरत है, इग्नोर करो जैसे अब तक करते आए थे, है ना। तो यही वो बात है, मैं बताना चाहती हूँ
कि फर्नीचर जो है निर्जला एकादशी पर नहीं दिया जाता। ओले 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 ले, झूठ बोला। अच्छा अब बताती हूँ। जहाँ पर एक्सप्लेन करती हुई दुपट्टा नज़र आई थी, दुपट्टा ने बोला ठंडी ठंडी चीज़ें दो ताकि लड़कियों की ओर से माँ बाप को जो है ठंडी हवाएं आए, है ना। हमेशा मैं पहले ये बोलती थी, इनकी शादी से भी पहले मैंने ये चीज़ बोली थी कि मायके वाले हमेशा यही चाहते हैं कि हमारी लड़कियों की ओर से, मतलब कि मायके वालों को ठंडी हवाएं आए, मतलब अच्छी उधर से खबर ही आए लड़की वालों की ओर, सॉरी लड़की के ससुराल की ओर से, लड़की की ओर से, है ना। तो यही बात थी, इसलिए ठंडी ठंडी चीज़ें दी जाती हैं, खरबूजे, तरबूज, पंखियाँ, पहले ज़माने में पंखियाँ दी जाती थी, ठीक है। जब हम लोगों का टाइम आया तो इलेक्ट्रॉनिक पंखे हो गए। ये पहले पहले त्यौहार है जो दिए जाते हैं, है ना। पंखा दे दिया, कूलर दे दिया, आरओ दे दिया, है ना। अब बोलोगे आपको आरओ, अच्छा मैं आज आप लोगों को आरओ के बारे में भी बता दूँ। ये जो लिप प्योर का आरओ है, आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ये इन्फ्लुएंसर जो है उन लोगों को फ्री में मिल रहा है, ओके। और दूसरी बात कहना चाहती हूँ कि जैसे ही आप मेरा भी, अब मैंने लिप प्योर की बात करी ना, तो जहाँ पर आप लोगों को भी स्पॉन्सर एक ऐड ऐसे भी आ जाएगी, आप लोगों के सामने शो हो जाएगी जब हम ऐसे किसी का नाम ले लेते हैं तो, ओके। और वहाँ पर ये है कि 350 रुपीज़ पर मंथ आप लोग ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी लिप प्योर के आरओ लगवा सकते हो। जैसा कि हम लोगों ने 15-16 हज़ार का जो है ये आरओ लिया, है ना। लेकिन अभी यहाँ पर लिप प्योर में आप लोगों को इंस्टॉलेशन के भी पैसे नहीं देने पड़ेंगे। मैं फ्री में देखो प्रमोशन कर रही हूँ, पीआर कर रही हूँ। और ये जो गुलाब चंद है इसने वो पैसे आंटी में कर लिए, जो कि पहले ज़माने में घड़ा दिया जाता था। अब जो है माता पिता ने देखा घर में क्या चीज़ मिसिंग है, क्या चीज़ की ज़रूरत है, तो आरओ ले लिया गया। तो ये मैं पूछना चाहती हूँ गुलाब चंद को, ये निर्जला एकादशी पर ही क्यों लिया गया, पहले क्यों नहीं ले लिया, ओके। और जब वो सारी चीज़ें बता रही थी कि मम्मी को फिर वो जो है कूलर भी पसंद आ गया, तो उसी टाइम बोला कि अरे मेरे तो क्रेडिट कार्ड से लिया गया। अब वो जो पहले पहले त्यौहार को इतना सम्मानते हैं, समझते हैं, है ना, कि अपनी बेटी को त्यौहार देने जाना है, तो उनको ये भी तो पता है कि बेटी को बेड देना भी उतना ही ज़रूरी था। ये हमारे जी रिचुअल्स में है, ठीक है। बेड देना ज़रूरी होता है, और कुछ दो ना दो लेकिन बेड ज़रूर से दो। तो इसीलिए वो शॉपिंग एक बेड की और एक सोफ़े की उन लोगों ने कहाँ से की, जहाँ मेरी शादी हुई, जहाँ मेरे ननिहाल थे, जाने की लुधियाना से। ये मेरा बेड यहाँ पर मैं बैठकर वीडियो बना रही हूँ, ये भी लुधियाना से ही लिया गया। तो ये वो बात है, वाकई में लुधियाना का फर्नीचर भी अच्छा है और अमृतसर का उससे भी अच्छा है, करतारपुर का सबसे बेस्ट है भाई। हमारा पंजाब काफ़ी चीज़ों में बहुत अच्छी अच्छी है, वहाँ पर स्पेशल चीज़ें हैं, जैसे कि हमारे जलंधर में खेलों का सामान बहुत अच्छा है। लेकिन मैं अभी प्रमोशन नहीं कर रही हूँ फिर। हाँ, तो मैं यही बता रही हूँ कि लिप प्योर के लिए आप लोग बहुत सारी ऐसी शॉर्ट्स वीडियो क्या आपके सामने आएंगी, जैसे कि कपिल कनपुरिया आप लोग देख सकते हो, सर्च कर सकते हो। थोड़े से हंसी के ठहाके भी लगाओगे, साथ में आपको पता लग जाएगा कि एक तो प्रमोशन करने पर उनको पैसा भी मिला, साथ में लिप प्योर का आरओ भी मिला घर लगाने के लिए। इंस्टॉलेशन फ्री है, प्लस मेंटेनेंस फ्री है, ठीक है। पूरी लाइफ एंजॉय करिए। आप भी अपने घरों में जिनके नहीं आरओ है तो वो लिप प्योर का आरओ लगवाएं। अब लिप प्योर वालों को मैं कहूँगी प्लीज़, मैंने आप लोगों की बिना ऐसे कहे मैंने पीआर कर दिया है, तो मेरी पेमेंट जो है मेरे अकाउंट में डाल दें आप। इतनी अच्छी तो इन्होंने आपकी पीआर नहीं करी, प्रमोशन नहीं करी जितनी अच्छे से मैंने कर दी। गुलाब चंद से क्या आपने उम्मीद कर रखी थी, वो सिर्फ फेस वॉश की इधर उधर की कर सकता है बस। तो ये वो बात थी, ठीक है। घर में अगर उनको देना ही तो फराटा फ्रूटा दे देते, है ना, ये सारी बातें थी। अब वाटर कूलर भी वो दे सकते थे, मैंने पोस्ट पर शेयर किया। लेकिन जो लोग कहते हैं कि हमने मना किया था, हमें कुछ नहीं चाहिए, उन्हीं को सब कुछ चाहिए, उन्हीं को सब कुछ बड़ा बड़ा चाहिए, ठीक है। छोटा कूलर ले लेते ना, दिक्कत ही क्या थी। 10,000 जरूर खर्च करने थे, 10,000 तो खैर नहीं, 6500 या 7500 का ही आया होगा। लेकिन अगर लेना ही था तो 2,500-3 हज़ार वाला छुटकू सा ले लेते, क्या जरूरत थी। वहाँ प्याजों के पास लगा देते, प्याजों में भी हवा हुआ लग जाती, है ना। यही कहना चाहती हूँ मैं। सिर्फ यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ जो कि हम सोशल मीडिया पर
देखते हैं एपिसोड, उन्हीं को मैं एक अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बता सकती हूँ। लेकिन ऑफ कैमरा क्या होता है वो हमें नहीं पता। लेकिन मैंने आप लोगों को अभी जो बताया वो 110% जो है वो सच है। ओके। और एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर ये भी क्लियर करना चाहती हूँ, समीक्षक सुना होगा आप लोगों ने, जो कि फिल्मों के भी समीक्षक होते हैं, फिल्मों के भी आलोचना वाले भी होते हैं, कुछ उनके स्पोर्ट में भी बोलते हैं, होती है ना। ऐसे ही हम लोग यूट्यूब क्रिएटर्स भी ऐसे ही हैं, ठीक है। तो बिल्कुल एपिसोड हम जब बोलते हैं एपिसोड देखने के बाद, क्योंकि एपिसोड जो है आप सेल कर चुके हो यूट्यूब को उसके ऊपर ऐड लगाकर, सो आप लोग उसको सेल कर चुके हो। अब पब्लिक का काम है, व्यूअर्स का काम है उसके ऊपर अपनी अपनी ओपिनियन रखनी। सो हम अपनी अपनी ओपिनियन रख रहे हैं। चलो जी, ये तो ओपिनियन की बात हो गई। तो अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जय माता दी। तो जहाँ पर नन्नू जो है माता रानी ने उसके ऊपर इतनी कृपा करी है कि भैया अभी वहाँ पर गए हैं माता रानी के तो दर्शन करने के लिए। माँ वैष्णो सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। मैं कहती हूँ हम पर भी अपनी कृपा माता रानी बनाओ, अपनी कृपा करो हम पर, ठीक है। अगर हमसे कोई गलती हो गई है तो माता पूत कपूत होते हैं, माता को माता नहीं होती है, माता माफ़ कर देती है ना। लेकिन कोशिश यही होनी चाहिए कि हमारी ओर से कोई गलती ना हो। लेकिन इंसान है, तुच्छ जीव है, गलतियाँ तो हो ही जाती हैं ना। लेकिन उन गलतियों के लिए माफ़ी जो है ना भगवान के दर पर ही जाकर मांगी जा सकती है। तो माता रानी का बुलावा आया है और जहाँ पर नन्नू को बुलाया है, नन्नू विद फैमिली वहाँ पर पहुँची है, ठीक है। तो माता रानी जो है कृपा करेगी, सब पर करेगी। और वहाँ पर आपने पहले भी देखा होगा कि भोले बाबा, बर्फानी बाबा ने भी उसको इनवाइट किया, चिट्ठी डाली। बिना आप भगवान के बुलावे के आप वहाँ कहीं पर भी नहीं पहुँच सकते हो, है ना। वहाँ पर आपको जब भी इनवाइट किया जाता है, जब भी आप उनके दर्शनों के लिए पहुँच जाते हो, है ना। अगर अदरवाइज़ आप लोग देखोगे कि आप लोग सिर्फ प्लानिंग करते रहते हो। हमारी प्लानिंग काम नहीं करती, प्लानिंग करती है ऊपर वाले की। जब ऊपर वाले की प्लानिंग पहले से ही है तो ये इंसान कोई भी प्लानिंग करता रहे, चाहे मोटू करता रहे पुत्तन के लिए प्लानिंग और पुत्तन करती रहे नन्नू के लिए प्लानिंग, तो ये प्लानिंग जो है चलती ही रहती है। प्लानिंग ऊपर पहले से ही करी हुई है, ठीक है। और जो लोग जो है इतनी गंदे तरीके से सारी वो चीज़ें कर रहे हैं, बातें रख रहे हैं शॉर्ट वीडियो के थ्रू भी, तो भैया आप उनकी सोच देख सकते हो। क्या ही कहें उसके लिए, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन इतना ज़रूर कह सकते हैं जो भगवान के दरबार में है तो भगवान कहता है तू जवाब मत दे, ठीक है। तुम्हारे जवाब में तुम्हारे आवाज़ की खनक होगी, वो शोर होगा, लेकिन जब भगवान के उधर से रिप्लाई दिया जाएगा तो उसमें आवाज़ नहीं होगी। तो यही वो बातें हैं। एक इंसान कुछ अच्छा भी करने निकले तो भी उसको गलत ही बोलो, दूसरों के साथ जोड़ो, दूसरों की बहू बेटियों की इज्जत जो है सरेआम फोटो लगा कर कैसे कर रहे हैं, है ना, और एंजॉय कर रहे हैं और दूसरों को नसीहत देते हुए नज़र आते हैं कि किसी का कभी भी पिक जो है यूज़ नहीं करना चाहिए। ऐसा मेरे वाईटी फैमिली मेम्बर ने मेरे साथ एक और स्क्रीनशॉट जो है शेयर किया। मैं थैंक यू बोलती हूँ अपनी वाईटी फैमिली को कि मेरे साथ इतनी अच्छी और प्यारी फैमिली जुड़ी है, जिन्होंने आज मुझे मतलब आप ही लोगों की वजह से आज मैं जहाँ पर हूँ। नहीं तो एक साल तो मैं भी गायब ही थी, बीच बीच में कभी कभी एक्टिव होती थी थोड़ी बहुत, इसलिए कि चलो मैं आप लोगों के साथ जुड़ी रहूं, है ना, इसीलिए। लेकिन एक साल तो मैं भी यहाँ नहीं थी, एक साल नहीं थी। तो ऐसे कुकर मुत्तों की जैसे ना पता नहीं कहाँ से कुछ ऐसे ही निकल के लोग सामने आए हैं। अब क्या ही बोलूं कि मैंने भी कभी किसी का नाम नहीं लिया है, लेकिन किसी ने खुद को समझ लिया है कि वो आधे दांतों वाली है, वो बोड़ी है, वो तोतली है, वो थत्ती है। मैंने नहीं बोला, ना 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 नाम लिया ना पिक्चर लगाई, लेकिन अब क्या बोले किसी को, ठीक है। और फ्री टाइम इतना अब क्या बोले, हम तो हाउसवाइफ है, लेकिन हाँ यूट्यूब क्या कहा जाए तो जी हम वर्किंग वुमेन भी, ओके। लेकिन नाम किसी का हम नहीं लेते, ना हमारे पास इतना समय है कि हम चलिए छोड़िए। वो तो मेरी वाईटी फैमिली मेम्बर कभी मुझे कहते हैं डिम्पल दी ऐसा हुआ वैसा हुआ, मैंने कहा इग्नोर करो भैया। हम लोग जो हैं अपना बड़प्पन दिखाते हैं, और दूसरी बात है हम यहाँ पर आज से नहीं हैं, ठीक है।
और ना हम लोग इधर उधर से कुछ कोखे निकलवा रहे हैं। कोखे कह दे, अब क्या कहें उसको, क्या कहते हो, अब कोई डिटेक्टिव तो है नहीं, है ना, जस्ट CID जैसे दया क्या हुआ था, कोई तो सुराग मिला होगा, अब वो भी चीज़ें नहीं है ना। हम लोग एपिसोड देखते हैं और अपनी YT फैमिली के साथ डिस्कशन के बाद अपने पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यहाँ पर बोलती हूँ, और ये जो हक हमें YouTube ने दिया हुआ है, बड़े सभ्य तरीके से और तरीके से तमीज़ से हम लोग यहाँ पर बात रखते हैं, ठीक है। और यही बात है कि अब पुत्तन जो है वो भी नज़र नहीं आ रही है, नज़र नहीं भी आ रही है तो आ भी जाएगी तो क्या है, कुछ नहीं है, ज्ञानवती है, ज्ञानवती ने ज्ञान देना है, ठीक है, ज्ञान देगी तो सुन भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके लिए कुछ और भी तो होना चाहिए ना। लेकिन नो डाउट पुत्तन जो है एक अच्छा पॉजिटिव कुछ तो मुझे ऐसा नज़र आया, जो कि आप लोग उसके फेस पर भी देख सकते हो, है ना। नो डाउट कि वो टॉन्टिंग वे में भी बात करती है। मुझे किसी ने कमेंट किया कि देखिए नन्नू भी कम नहीं, वो भी टॉन्टिंग वे में बात करता है, तो बिल्कुल वो भी करता है, ये भी करती हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहती हूँ कि पहले व्यूअर्स को ना ये भी पता होना चाहिए कि शुरुआत किधर से हुई थी। यहाँ पर तो बहुत बड़ी गेमिंग खेली गई है, बहुत बड़ी प्लानिंग करी गई थी, लेकिन जब वो सब चीज़ें ख़राब होती चली गई ना, उम्र का जो बात करती है ना पुत्तन, उम्र की बात, उम्र का तकाजा है, जुठियंका को भी अब वो चीज़ें फील होने लगी कहीं ना कहीं कि ये सारी चीज़ें गलत हो गई, ये सब गेम इतना लंबा नहीं चलना चाहिए था, हम लोग बोलते रह गए, लेकिन इनको वो चीज़ें अब पता लगी, ठीक है। मैं मतलब शुरुआत से कहती आई हूँ कि देखो वो जो कमियाँ पुत्तन तूने अपनी ज़िंदगी में झेली, है ना, एक बाप के बिना, है ना, लेकिन तुम अपने बच्चे को ही उसके बाप से दूर करके वो चीज़ें क्यों करना चाहती हो, तुम उसी को भी वो चीज़ें क्यों फील करवाना चाहती हो कि देख मैंने भी ऐसे स्ट्रगल करी, अब तू भी कर, है ना। वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, ठीक है। आप लोगों की आपसी अंडरस्टैंडिंग पहले तो बहुत अच्छी बॉन्डिंग नज़र आ रही थी, लेकिन सडन कुछ ऐसी बातें हुई, दोनों तरफ से होती है, कभी एक तरफ से कुछ नहीं होता कभी भी, लेकिन शुरुआत किसने की तो फिर एंड तो दूसरा ही करेगा ना। अब ये पहला कौन है दूसरा कौन है सबको सब कुछ पता है। सोशल मीडिया पर ये रायता किसने फैलाया सबको पता है, कमेंट सेक्शन में गेमिंग किसने खेली सबको सब कुछ क्लियर है, ठीक है। तो उस समय तो मोटू को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, बिल्कुल भी कैमरा शाय नहीं था, लेकिन अभी सडन वो भी कैमरा शाय है, चलो कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहती हूँ, अपनी पढ़ाई के साथ साथ, अपने ज्ञान के साथ साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ, अगर पुत्तन कहती है कि उम्र का तकाजा है कि वो सारी चीज़ें जो है आराम, मतलब कहते हैं ना बिल्कुल नहीं, पहले बहुत हाइपर हो जाते हैं बच्चे, कहते हैं ना जवानी का ऐसे है, और उसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है इंसान को समझ आती जाती है ना। लेकिन अब अगर उम्र का तकाजा है तो इन सब बच्चों में जो है मोटू की उम्र ज़्यादा है, तो उम्र का तकाजा तो उसको भी होना चाहिए, उसके हिसाब से उसको सोच भी होनी चाहिए, उसकी पढ़ाई भी ज़्यादा है तो उसके हिसाब से उसकी नॉलेज भी ज़्यादा होनी चाहिए। नॉलेज है लेकिन उसका नॉलेज का जो है ना फ़ायदा वो गलत तरीके से उठाया जा रहा है, ये सबसे बड़ा गलती है। एक आदमी ही आदमी का दुश्मन है। अब इसके बारे में आप लोग मुझे ज़रूर से क्लियर करना, हमेशा औरत ही औरत की दुश्मन रही है, अब आदमी ही आदमी का दुश्मन है, तो इसके ऊपर आप लोग क्या कहना चाहो, ठीक है। क्योंकि उम्र तो भैया है, अब जुठियंका से तो छोटा नहीं है मोटू, है ना। मोटू तो उस समय भी 10 साल बड़ा था, 7 साल, जब जुठियंका टीन एज थी, तो वो 24 का, तू 16 बरस की, मैं 25 बरस का, है ना। तो आप लोग समझ ही सकते हो, एक मैच्योर पर्सन के साथ एक टीन एज की जो है ना अफेयर चला था, लेकिन जब शादी हुई वो जो टीन एज थी वो एक्चुअली में शादी करने लायक हो गई थी, लेकिन वो जो उसका हबी था वो 30+ था। ओके, आप ये बातें समझें मेरी। नो डाउट मैच्योर पर्सन से शादी करनी चाहिए, लेकिन जब वो पिता जैसा बिहेव करना लग जाए, आप समझिए ऐसा ही होता है, जहाँ तो वो पिता बन जाता है जहाँ वो भाई बन जाता है। इनका तो खुद का भाई भी भाई नहीं है, अब क्या बोले, वो छुटकू सा है, छोटा है, अब वो इतना भी छोटा नहीं, वो भी 30+ है। तो उसकी बातें आप देख ही लो, उसकी स्क्रिप्ट देख लो, बिल्कुल फेलियर, ना पढ़ाई में ना ज्ञान में, ज्ञान तो खैर है ही नहीं उसके पास में, ना टेक्नोलॉजी में,
जिनको इतना ही नहीं पता, नॉन मेडिकल लेकर +2 के बाद अगर इन्होंने सिविल इंजीनियर करी है, इंजीनियर का स्पेलिंग पता है तो बताना लिख के, ठीक है। ये सारी बातें हैं। काम क्या है कुछ नहीं पता। जिनके पास काम है, जो कि एक्चुअली में सिविल इंजीनियर हैं, वो भी साइड पर ही नज़र आएंगे। उसके अंडर भी बहुत सारे लोग काम कर रहे होंगे, ढेरों फाइलें उठा के इधर से उधर घूम रहे होंगे। सिविल इंजीनियर की गवर्नमेंट जॉब होती है, ना कि किसी ठेकेदार के अंडर वो काम करता है। ओके, ये सारी बातें हैं। मेरे से ज़्यादा आप लोगों को नॉलेज है, ठीक है, क्योंकि आज की जनरेशन जो है वो बड़ी ही समझदार है, ठीक है। तो यही मैं कहना चाहती हूँ कि छोटे गांव के लोगों ने यहाँ इतने टाइम से रायता फैलाया, जो कि आज तक सिमटने में ना आया, क्योंकि यहाँ पर दूसरा तीसरा चौथा पता नहीं कितने लोगों को इन्वॉल्व करने की कोशिश करी गई, और जी झूठे इल्ज़ाम भी लगाए गए। ये सारा कुछ सोशल मीडिया पर ही हुआ, ऐड लगाकर वहाँ से अर्निंग करी गई। तो अभी जो है पब्लिकली वो जब सब कुछ सामने आ जाता है, तो पब्लिक जो है उनके रिव्यू जब आप लोगों को मिलते हैं, जहाँ फिर हम लोगों को भी, इवन हम लोग भी, मैं भी अपनी भी बात कर रही हूँ, रिव्यू हमें भी मिलते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है, इग्नोर करोगे आप। जब आप सोशल मीडिया पर हो, पब्लिकली सबके सामने हो, कईयों को आपकी बातें अच्छी लगेंगी, कईयों को नहीं लगेंगी, ठीक है। जिनको अच्छी लगती हैं उसके लिए आप खुश हो जाए, ठीक है। जिनको अच्छी नहीं लगती है उनके लिए दुख ना मनाएं, अपने में कमियां ढूंढ के वो चीज़ें ठीक करने की कोशिश करें। सेकंड, इग्नोर करें, ठीक है। यही कहना चाहती हूँ। अब आप लोग क्या कहना चाहते हो, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि क्या दहेज के लॉबी कौन है। नन्नू है तो है, ठीक है, गुलाबचंद है तो है। आती चीज़ गिफ्ट में ली हुई फ्री की चीज़ें किसी को बुरी नहीं लगती, लेकिन अगर हस्बैंड वाइफ ने आपसी समझ से अपनी ज़रूरत के हिसाब से कुछ लिया है, बाद में कोई कंट्रोवर्सी हो गई, बाद में कोई अलगाव हो गया, लेकिन उस चीज़ को डॉरी के साथ नहीं जोड़ा जाएगा। ओके, ये सारी बातें। या फिर हर तीज त्योहार पे खुद तो लिया लेकिन अपनी बेटियों को कभी ना दिया, ये भी है। जहाँ फिर कह दिया गया साढ़े तो रवाज ही नहीं है ना, ये सारी चीज़ें। तो चलो जी, अभी का मेरा वीडियो यहीं तक का था। तो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेके। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।